हमेशा से चाहता था कि मैं एक प्रो किस्म का डैड बनूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसके मुताबिक आई एम क्वाइट सक्सेसफुल। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि तालीम तो जब भी स्टार्ट होनी है सो होनी है, किसी स्कूल में जाएगा कहीं पे, लेकिन तरबियत जो है इसकी पैदाइश से स्टार्ट होगी भाईजान, और तरबियत का आगाज़ जो था वो हो चुका है। अभी ये जो चेहरा आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वाला बिल्कुल बिल्कुल ये नज़रें नहीं मिला पा रहा आपसे और मेरे से। बेसिकली इस वक्त इसने की हुई है, जब भी आप डायपर चेंज करें साथ बच्चों की शर्ट भी चेंज कर लें, क्योंकि बाज़ वक़्त आपसे डायपर ठीक नहीं लगा होता, या बाज़ वक़्त आपके बच्चे ने इतना कर दिया होता कि डायपर लीक हो गया होता। एक बात का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि बाज़ का जब आप डायपर देर तक लगा छोड़ देते हो तो बाज़ का जो पॉटी होती है वो ड्राई होकर चिपक जाती है, तो बट्स को बड़ा अच्छी तरह से आपने साफ़ करना है हमेशा, और आपने कोशिश करनी है कि जल्द अज जल्द जितना भी पॉसिबल हो सके स्पीड के साथ अपने डायपर पहना देना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये एक बारी लेने के बाद दूसरी भी ले लेता है। देखिए वी आर ऑल सेट। इधर देखो, देखो सर। अच्छा यार, इसके डायपर्स चेंज करवा के ऑलमोस्ट मैं तो एग्जॉस्टेड था, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप निकाला पॉटी ट्रेनिंग का। पॉटी ट्रेनिंग के अंदर ही इज़ अ बिट स्लो। अभी फ़ौरन से पहले तो मैं इसको लेके जाता हूँ और इसको ऑफ़र करता हूँ कि आप अपने पैकेजेस जो हैं वो कमोड के अंदर रिलीज़ करें, तो वो शायद उस तरह से समझ नहीं पा रहा है, और उसका नुकसान थोड़ा सा अभी तक मुझे हुआ है, क्योंकि जब मैं इसको वापस लेके जाता हूँ शीट के ऊपर चेंज करवाने के लिए तब कर देता है। लेकिन आई एम अगेन वेरी ऑप्टिमिस्टिक, इंशाल्लाह बहुत जल्द लड़का खुद उठ के चल के कमोड तक जाएगा, करके आ जाएगा, और वो जो लोगों की ज़िंदगी में, पेरेंट्स की ज़िंदगी में होता है मम्मा कर ली या बाबा कर ली, वो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में आए बीगा तो भी वो सिर्फ हम अपनी खुशी से करेंगे, इसके अंदर उसकी तरबियत का कोई कसूर नहीं होगा। अच्छा, बहुत दिनों की कोशिश के बाद मैं इसको इंडिपेंडेंट नहीं बना सका अनफॉर्चुनेटली, शायद मे बी कमी मुझ में ही है कुछ, लेकिन बहरहाल इंडिपेंडेंस का एक नया तरीका मेरे पास आया एंड इट्स वेरी सक्सेसफुल राइट नाउ। वो ये वाला है। अब चक्कर ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह खुद फीड है तो पी लेता है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसको पानी उबालना, उसके बाद बॉटल्स को धोना और फिर खुद का दूध बना कर पी के सो जाना सिखाना है। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, अगले 2 से 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह हमारा लड़का जो है वो खाने के अंदर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अच्छा, पॉटी ट्रेनिंग और दूध पिलाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मरहला आता है बच्चे का, वो उसकी नींद होती है। हमारे बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम है और बड़ा संजीदा प्रॉब्लम है, ये रात को जागता है और दिन में सोता है, एंड डिस्पाइट माई एटमोस्ट डिज़ायर और इतनी मेहनत के बावजूद भी आई एम अनएबल टू मेक हिम स्लीप इन द नाइट, और या उसको जगा सकूँ दिन के टाइम पे। और न सिर्फ ये रात को जागता है, बल्कि इसकी डिमांड होती है कि इसके साथ खेला जाए, और अगर आप नहीं खेलेंगे तो फिर ये रोएगा। तो मैंने इसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला, इसको कहते हैं सरप्राइज़ द बेबी टेक्निक। ये थोड़ी प्रोफेशनल किस्म की टेक्निक है। इसके अंदर आपको एक बेबी चाहिए जो कि रो रहा हो, और एक बेहिस किस्म का बाप चाहिए। तो अब जैसे ही आपका बेबी रोना शुरू करेगा, आप उससे ज़्यादा गला फाड़ के रोना शुरू कर दें। उसका
इसका फ़ायदा ये होगा कि बेबी सरप्राइज़ हो जाएगा कि मैं तो चलो इनकी फाड़ने के लिए रो रहा था, ये किस लिए रो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। तो आई होप ये टिप आपके लिए आसान रहेगी, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड ये करूँगा कि कमज़ोर दिल वाले जो बाप होते हैं या माएँ होती हैं वो टेक्निक अपने घर में प्लीज़ ट्राई ना करें, क्योंकि इसके लिए बड़े कंट्रोल्ड किस्म का एनवायरनमेंट चाहिए, तो इसलिए ज़रा मुहतात रहें। इस वक्त ये लड़का जो है इस वक्त अपनी नूनों को कटवाने के लिए रेडी है बिल्कुल, और हम इसको लेके जाएंगे। जी मूसा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? प्लीज़ आप बताना पसंद करेंगे? जी नहीं जी जा रहा आपका? ओहो, so much Kaka bhai for coming all the way from Thokar Bay for special circumcision of Musa ibn Mazhar Rafi. ये रही सर्जन। मूसा भी अभी ख़त्म करवा के आया और आप देख सकते हैं कि चेहरे पे कितना इत्मीनान और सुकून है। बाद का बच्चे तंग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनसे नफ़रत करें। आप उन्हें छोटी मोटी सज़ा दे दें, कुछ कटवा दें, तो देखें आप कितना चैन से बैठ गए हैं।